महाप्राण ध्वनि भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय संतुलन प्रकृति का नियम, यानी कि बैलेंस इज द लॉ ऑफ द नेचर। बैलेंस का अर्थ होता है व्यवस्थित। जो भी काम हो वो सिस्टेमेटिक होना चाहिए, चाहे व्यवहार जगत का हो चाहे निश्चय जगत का हो। सिस्टेमेटिक का अर्थ ये हुआ किसी व्यक्ति को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए, वह सिस्टेमेटिक कार्य होता है। और सिस्टेमेटिक काम क्यों नहीं होता है? संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाती है, तू मैं हो जाता है, दरार हो जाती है और टकराव हो जाता है और मन मुटाव हो जाता है। और हम जो है कुदरती रचना देखना बंद कर देते हैं, कुदरत के कानून को तोड़ देते हैं, उसको अनबैलेंस कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, हर जगह बैलेंस बना के रखो। मैं देखिए, हम चल रहे हैं, चलते चलते मान लीजिए किसी वजह से हमारा शरीर लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा झुक गया और हमने बैलेंस नहीं किया तो हम गिर जाएंगे। हाथ टूटेगा, पांव टूट सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने अप्रमाद किया, आपने जागरूकता रखी, तो लेफ्ट साइड के अंदर जब आपका शरीर झुकने लग गया तो आपने काउंटर बैलेंस किया, राइट साइड को ज्यादा झुकाया तो लेफ्ट साइड है अपने जगह पे आके बैलेंस हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो गई, आप गिरे नहीं। मैं आपको पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी अपनी धुरी पर चलती है, अपने वर्टिकल सेंटर ऑफ एक्सिस से 7-8 डिग्री झुक करके चलती है और वह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, दिन रात बनते हैं, उसी तरह से धुरी पर चंद्रमा है, उपग्रह के रूप में जो है पृथ्वी का चक्कर काटता है और हमको रात दिखाई देती है, चंद्रमा दिखाई देता है, हमको सूर्य दिखाई देता है और सूर्य अस्त होता दिखाई देता है। लेकिन अगर वो सीजी 7-8 डिग्री जो है वह घट करके 3-4 डिग्री हो जावे या 8-10-12 डिग्री हो जावे, तब क्या होता है भाई और बहनों? आपने देखा क्या? सुनामी आते हैं और महामारी आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है और जो है बड़े बड़े भूकंप आते हैं, शहर के शहर, गांव के गांव धाराशायी हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? अनबैलेंस के, असंतुलन होने के लिए। आप किसी भी दृष्टि से देखिए, पति पत्नी जब दोनों जो है अनुशासित रहते हैं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कभी अगर स्त्री अग्नि बन जाए, पुरुष जलधारा बन जाए, तो वो अग्नि शांत हो जाती है। और दोनों अग्नि बन जावे
तो दावा नल हो जाता है। दावा नल में क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी वन में लगती, हवा चलती है तो पूरे वन को जला देती है, उसको दावा नल कहते हैं। थी तो छोटी सी चिंगारी, एक दिया जलाई और उसने पूरे वन को भस्मीभूत कर दिया। तो उसी तरीके से जो पति पत्नी तू मैं में चल पड़े, गाली गलोच में आए, एक ने बेलन उठाया, एक ने हॉकी उठाई तो पत्नी की हड्डी तोड़ दी, पति का सिर फोड़ दिया और दोनों देखिए हॉस्पिटल चले गए। ऐसी भी स्थिति आती है, किसी ने छुरा मार दिया, पत्नी को मार दिया, पति को मार दिया। थी छोटी चिंगारी, एक छोटी सी बात पत्नी या पति ने दी थी, लेकिन वो दावा नल बन गया, जिंदगी खराब हो गई। फिर जो है तू मैं होते रहे, तुमने वो किया, वो कहता तुमने वो किया। इन बातों का कभी अंत नहीं आता है और वो टकराव की स्थिति चलते चलते या तो किसी की हत्या होती है या कहना चाहिए किसी का जो डाइवोर्स होता है और बाल बच्चों पर क्या गुजरती है आप सभी। ये क्यों होता है? ये असंतुलन से होता है, ये अमर्यादा होता है। संतुलन का दूसरा नाम मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन, एक दूसरे के प्रति सम्मान करना, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, अहंकार नहीं करना, विनय का भाव रखना, ये सब उसके पर्यायवाची है। तो भाई और बहनों, हमें यह चिंतन करना चाहिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। न तो प्रकृति में संतुलन पैदा हो, न हमारी व्यक्तिगत प्रकृति मन वचन काया है उसमें असंतुलन नहीं हो। अगर मन में असंतुलन होता है तो हम सोचते जाते हैं और पागल बन जाते हैं। वचन में असंतुलन होता है, हम बोलते जाते हैं, वाचाल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, हमारी पिटाई चालू हो जाती है। शरीर में असंतुलन होता है, हम किसी को धक्का मारते हैं, मुक्की मारते हैं और जीवों की हिंसा करते हैं। आप परिणाम सोच सकते हो, कर्मों का बंधन होता है, वो तो होता ही है, लेकिन आपके शरीर को लोग जो है लहू लुहान कर देते हैं, आपको मार भी सकते हैं। तो आखिर देखिए इसका जो मूल बीज क्या है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है असंतुलन। चाहे व्यवहार जगत के किसी भी क्षेत्र, ये कोर्ट क्यों खड़े होते हैं, ये पुलिस आने की जो नौबत क्यों आती है कि कहीं न कहीं संतुलन होता है। देखिए दो लोगों के बीच के अंदर बाइक में टकराव हो गया, एक व्यक्ति सज्जन है, साधक है, उसने सोचा कि ये उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये तो मेरा उदय प्रारब्ध है कि कुदरत ने उसको भेजा है मेरी मोटरसाइकिल पर टक्कर मारने के लिए। भुगते उसकी भूल, मैंने ये भुगता है, भूल टक्कर मारने वाले की नहीं है, भूल मेरी है। टकराव टल जाएगा, आप एडजस्ट हो जाओगे, आप कहोगे भाई साहब कोई बात नहीं है, गलती हो गई, ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए। सामने वाला पानी पानी हो जाएगा, कहेगा भाई साहब गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है और आप क्षमा मांग रहे हो, आप बुजुर्ग हो और मैंने ये गलती करी, वो आपके पांव पड़ जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा। तो भाई और बहनों, ये सारा संतुलन करने से वहां आपने असंतुलन कर दिया, तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया, बीच बचाव करने वाले आ गए, पुलिस आ गई और मामला बढ़ते बढ़ते कोर्ट चला गया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिवाय दुख मिला, सिवाय क्लेश मिला, सिवाय तकलीफ मिली। ये जितने कॉम्युनल जो राइट्स होते हैं
जो डिसहार्मोनी होती है, उन सब का जो कारण है असंतुलन है। इसीलिए कहा गया है बैलेंस इज द लॉ ऑफ द नेचर। ये सनातन सत्य है। ये जो है, जो एक जो कहना चाहिए अल्टीमेट ट्रुथ है, ये हमारा जो है सार्वभौम सत्य है। ये सिद्धांत के ऊपर आधारित है। हमें संतुलन में हमेशा विश्वास करना चाहिए। संभाव एक संतुलन है। अगर हम सहन कर लेते हैं, संतुलन बन जाता है। देखिए, पुराने जमाने में 30-30, 50-50, 100-100 लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। 3-3, 4-4 जनरेशन एक चूल्हे पर भोजन करती थी, एक हवेली में रहती थी और बड़ा आनंद का जीवन जीते थे। आज वो संयुक्त परिवार खत्म हो गए, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई। आज मैं और मेरा, पति पत्नी ने जो है हम दो, हमारे दो को भी छोड़ करके हम दो हमारा एक पर आ गए। एक पति, एक पत्नी, एक बच्चा, 2 बच्चा तक रह गए। और लोग तो आजकल माँ बाप को भी साथ रखना पसंद नहीं करते हैं, उनको वृद्धाश्रम में डाल के आ जाते हैं। क्योंकि लेकिन ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति का नहीं है। माता पिता संसार के भगवान हैं, माता पिता अम्ब्रेला है। माता पिता चाहे बुजुर्ग हो जाए 100 साल के, हम अपने आप को सनाथ महसूस करते हैं। 100 साल के माता पिता चले जाए तो हम अनाथ बन जाते हैं। हम किसके सामने, किसकी गोद में बैठ करके हम अपना दुखड़ा रोएं, हम अपने दुख को शांत करें, दुख को कम करें। अगर माता पिता होते हैं तो उनकी गोद में जाकर के हम अपने दुख को कम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आजकल न्यूक्लियर फैमिली ने सब कॉन्सेप्ट बदल दिए हैं। ये क्यों हुआ? ये असंतुलन पैदा हुआ। इसके कारणों का हमें खोज करना चाहिए। उसके कारणों की खोज करें। असहनशीलता हमारे जो है व्यवहारिक जगत में भी असहनशीलता आई और हमारे निश्चय जगत यानी आध्यात्म की जगत में भी असहनशीलता आई। ये सहनशीलता की जो है सहनशीलता सब कुछ सारा भस्म कर दिया, सब कुछ हमारे मूल्यों को धाराशाही कर दिया, हमको तार तार कर दिया। हम सही मायने में मानव नहीं हैं, हम तो जीते जागते शव बन गए, मैकेनिकल हो गए, नाम मात्र के मानव रह गए। वो प्रेम कहाँ चला गया? वो माता पिता का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और माँ मौसी का प्रेम सब लील गई। कारण असहनशीलता, इंटॉलरेंस, इम्बैलेंस। हम इतने असहनशील हो गए, किसी की बात को सहन करना नहीं चाहते। अभी एक वीडियो आया जिसमें 4 पक्ष रखे। पहला पक्ष ऐसा था कि आप माता पिता के पास से गुजरते थे तो नजरें नीची करके, हाथ जोड़ करके गुजरते थे। दूसरा पक्ष आया, दूसरा समय आया कि आपने माता पिता से बातचीत करना चालू किया, आपने संवाद चालू किया, उनका आपने जो है आशीर्वाद लिया, गाइडेंस लिया, सुझाव लिया। तीसरा पक्ष आया कि माता पिता ने कुछ कहा, इंटॉलरेंस का समय आया तो आपने कहा मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं क्यों करूं। आपका आशीर्वाद लेने से या गुरुओं का आशीर्वाद लेने से, वो आपके जो है सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद लेने से मुझे क्या मिलेगा? आपने तर्क करना चालू किया
क्योंकि आप गूगल देखने लग गए, आप मानने लग गए कि मैं तो ज्ञानी हूं। आप जो है वो इंटेलेक्चुअल तो बन गए, इंट्यूशनल नहीं बने। इंट्यूशनल बनने का मतलब बैलेंस स्थापित करना, टॉलरेंस को प्राप्त करना। और चौथा युग आया कि माँ बाप को कुछ गिनते ही नहीं, माँ बाप के पास जाते ही नहीं, उनको तो फालतू की चीज समझ करके वृद्धाश्रम में डाल दिया और खुद विदेश चले गए। माँ बाप को कमरे में बंद करके चले गए और माँ बाप को कहा कि हम कुंभ के मेले में दर्शन कराने ले जाते हैं और वहां भरी भीड़ में उनको राम भरोसे छोड़ के आ गए। तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने। माँ बाप की प्रॉपर्टी को हथिया लिया और उनको सड़क पर जीवन यापन करने के लिए विवश कर दिया। इन सब चीजों का कारण इम्बैलेंस। और दूसरा कारण जो असहनशीलता के अलावा आया, स्वार्थ परता। व्यक्ति इतना स्वार्थी बन गया कि अपनी मौज मजा और मस्ती, माँ बाप ने पाल पोस करके 25-30 साल का जो है आपको पांवों पर खड़ा किया, आपको कमाने लायक बनाया, आपका ब्याह किया, शादी की और आप पति पत्नी अलग हो गए, माँ बाप को भूल गए क्योंकि आप स्वार्थी बन गए। जब आपके बाल बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तब आप रोने लगेंगे। जब आपको वृद्धाश्रम में आपके बाल बच्चे डाल के आएंगे तब आप 2 आंसू रोएंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जैसा आपने माता पिता के साथ किया वही व्यवहार आपकी संतान आपके साथ करेगी। आपको क्या क्या उदाहरण दूं, ये सारा इम्बैलेंस, स्वार्थपरता और जो है अत्याग की नीति से होता है। पहले पुराने जमाने में त्याग की नीति थी। एक माँ के 10-10, 12-12 बच्चे होते थे और घर के अंदर अगर 6 लड्डू बनते थे, आधा आधा सबको दिया जाता था। कोई बच्चा बाहर रहता था या बाहर चला गया तो माँ उसके हिस्से को अलग रखती थी, उसके ऊपर पहुंचाती थी और वो आता था जब वो देती थी। उसके अंदर सबके अंदर जो है बराबर बराबर हिस्सा किया जाता था। तो वो त्याग की स्थिति थी। बड़ा त्याग करता था कि इस साल मैं कपड़े नहीं बनाऊंगा, मेरे बाल बच्चों के लिए बनाऊंगा, मेरे छोटे भाई के लिए, मेरी छोटी बहन के लिए बनाऊंगा। मैं जो है अपने सुखों का त्याग करके भाई को पढ़ाऊंगा, बहन को पढ़ाऊंगा। वो त्याग की व्यक्ति स्वयं कष्ट में आकर के और स्कूल की फीस बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए भरता था। लेकिन आज देखिए भाई भाई का दुश्मन हो गया। एक भाई धनवान है और दूसरे भाई के पास कम पैसा है, उसको नीचा गिराने की कोशिश करेगा। एक भाई आगे बढ़ रहा है, दूसरा भाई उसकी टांग खींचने के लिए गवर्नमेंट में शिकायत करके, इनकम टैक्स में शिकायत करके वो रेड गिराएगा, उसको गिराएगा। ये केंकड़ा नीति है, दूसरों को गिराने की है। देखिए केंकड़ा नीति क्या करती है कि एक जो व्यक्ति था उसने 2 छाबड़िया में एक के अंदर मछली को भरा, उसको खुली छोड़ दिया और उसको ढक के रखा और दूसरी छाबड़ी के अंदर केंकड़े को रखा, उस छाबड़ी को खुला छोड़ा। एक चिंतक व्यक्ति वहां आया और उस मछुआरे को पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा मछली को ढका इसलिए है, मछली को खुला रखूंगा तो ये फुदक करके पानी में चली जाएगी। मैंने इतनी जो है उसका जाल डाल के उसको इकट्ठा किया है तो मेरी जो है ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो केंकड़े को तुमने केंकड़ों को भर के खुला क्यों रखा?
कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी जो है वो टांग खींच लेगा, तीसरा उसकी टांग खींच लेगा। कोई किसी को इस छाबड़ी से, टोकरी से बाहर जाने नहीं देगा। तो भाइयों और बहनों, हमारा भी यही हालत है। हम पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं तो मछली की तरह है, नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं तो केकड़े की तरह है। इसी कारण ये असंतुलन जो होता है वो केकड़े की नीति के कारण होता है। संतुलन वह होता है, वह प्रमोद भावना से होता है। वो मछली की तरह है, कोई बढ़ रहा है, मेरा भाई बढ़ रहा है, मेरा समाज का व्यक्ति बढ़ रहा है, मेरे देश का व्यक्ति बढ़ रहा है, मैं भी उससे शिक्षा लेकर के आगे से आगे प्रमोद भावना करके मैं भी आगे बढ़ूं। तो ये संतुलन आप अगर व्यवहार जगत में लागू करोगे और आपका जो भीतरी जगत है उसमें भी आप कुदरती रचना, आर्ट ऑफ द विजन को एग्री करते हैं, आपके भीतर आप शुद्ध आत्मा परमात्मा को केंद्र में जन्म जन्मांतर के लिए शुद्ध भावों के साथ विराजित कर देते हैं। आपके केंद्र में प्रभु विराजमान होगा तो कभी अनबैलेंस नहीं हो सकता। जन्म जन्मांतर तक वो प्रभु शुद्ध स्वरूप का है, वो परमात्मा है। अभी हम परमात्मा बने नहीं, हमारे साथ में अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ये हमारा आत्मा बद्ध आत्मा है। लेकिन वो परमात्मा केंद्र में है तो परमात्मा के गुण, सम्यक ज्ञान, दर्शन आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और उनकी एप्लीकेशन करते रहोगे तो जीवन में कभी अनबैलेंस नहीं होगा। आप हमेशा कुदरती रचना देखते रहोगे, कुदरत के कानून का पालन करते रहोगे, आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। जो ही आपने कुदरत के कानून का पालन किया, जो ही आपने आपके जो है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, वह व्यवस्थित है, वह अनबैलेंस, वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वो जाने के लिए आई है। वो जड़ है, विनाशी है, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है, रहने के लिए नहीं आई है। तो ऐसा चिंतन भीतर आपके आर्ट ऑफ द विजन में चलता रहेगा, अज्ञान इरेज होता रहेगा। आपकी प्रतिष्ठित आत्मा से जो है जो भाव गिरेंगे वो शुद्ध भाव गिरेंगे, वो मोक्ष के लायक और सहायक बनेंगे। जो गिरेंगे क्योंकि आपके केंद्र में आत्मा है और आपकी परिधि पे जो आपका धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, संबंध है, सत्ता है, संपत्ति है, वो धीरे धीरे आपके जो है निमित्त भावों से, निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा, डिटर्जेंट पाउडर लगते लगते आपकी परिधि है वो धीरे धीरे शून्य होती चली जाएगी। यानी अज्ञान पूरा समाप्त हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त और आप जो है केवल दर्शन के भागी हो जाएंगे, केवल दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बर्थ में परिणाम स्वरूप आपको केवल ज्ञान मिलेगा, आप शाश्वत सुख को प्राप्त करोगे। ये शाश्वत सुख की नींव क्यों लगी, ये प्राप्ति क्यों होगी कि आपने बैलेंस बनाया, आपने संतुलन बनाया, आपने परमात्मा को विराजमान किया। उसकी जगह आप जो, अगर आप जीवात्मा रहते, आप स्वार्थ की चेतना में रहते आप जो है बहिरात्मा रहते, तो आप जो है वह देहाध्यास में रहते, तो आपको परमात्मा का अर्थ ही नहीं। वो अनबैलेंस की स्थिति से भवांतर में घूमते आ रहे हैं और घूमते रहोगे। बैलेंस करने के लिए मानव जीवन मिला है। ये जो है केंद्र में आत्मा को विराजमान करने के लिए मानव जन्म मिला है। ये आपका सम्यक ज्ञान दर्शन का
डेवलपमेंट करने के लिए मानव जीवन मिला है, कुदरती रचना देखने के लिए मानव जन्म मिला है, कुदरत के कानून का पालन करने के लिए मानव जीवन मिला है, और पालन करोगे निश्चित तौर पे आपका व्यवहार जगत और निश्चय जगत सुखी रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। हम लॉ ऑफ द नेचर को मान करके बैलेंस बनाकर, अनुशासन को बनाकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।